मंगलम भगवान चिनाह मंगलम प्रतिमाचार्यो मंगलम वृषभेश्वरा मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाथ्यो जैनिधरिमस्तु मंगलम श्रूये मांगल्य मांगल्यं श्रूये कल्याणकारिकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु साहसिनं जैनं जयतु साहसिनं जैनं जयतु साहसिनं नमो सिद्धार्थं नमो आयर्याणं नमो छायाणं नमो लोये सौविसाहुडम्। अनंत अनंत परम सिद्ध वाहिनी की एक जड़वान आदिनाथ स्वामी की जय हो। एक परम पूज एक जड़वान महावीर स्वामी की जय हो। दोन्ही हात उंच करून जय करा। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय हो। परम पूज आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की जय हो। अहिंसामय विश्व धर्म की जय हो। जीवनोचर्या शिरोमणि अध्यात्म की अध्यात्म जगत के राजहंस युवा पट्टाचार्य गणाचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। बंधु अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन चैवंतो मित्राग श्रवण संस्कृति भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। आचार्य समंतरुद्र स्वामी महान समीचीन आर्स ग्रंथ रतनकांड श्रावकाचार्य जी में एक सूत्र लिखते हैं। अज्ञात मनोव्याप्ति मपाकृत मिथायथम जी शासन महात्म्य प्रकाशा श्यात प्रभावना। आज यह नादिनी नंदन बन बन चुके हैं। एक समाचार मिला मुझे कि कहाँ विशुद्ध सागर जी गांव में चातुर्मास करने जा रहे हैं। तो मैंने कहा वो गांव नहीं है, वो नंदन वन है। जहां पर तीर्थंकर ऋषभ देव युग इस युग के पुराण पुरुष आदि परमेश्वर जब से भूमि पर किसी महापुरुष का जन्म नहीं हुआ था तब प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ था। न बलभद्र का जन्म हुआ था,
न नारायण का जन्म हुआ था, न कामदेव रुद्र का किसी का भी जन्म नहीं हुआ था, तब भगवान तीर्थंकर ऋषभदेव का जन्म हुआ था। इस युग के प्रथम युग ब्रह्मा युग सृष्टा कोई है तो तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान है। अभी तक आपने सुना था, संतोष पाटिल सुना था लोगों के मुख से कि भावना भाने की भाले की भावना पूरी होती है। चंदना आंसू गिरा रही थी तो बर्धमान पहुंच गए, सबरी आंसू गिरा रही थी, राम पहुंच गए। जिनसेन आंसू गिराए तो मित्र विशुद्ध सागर ना पहुंचे, ये हो नहीं सकता था। गिरार क्षेत्र में गिरार क्षेत्र में तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी थे। वो कहाँ तुम्हारा मुमुक्षु सागर, सागर भाई गिरार क्षेत्र में तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ये लोग चेहरा छोटा किए आए थे, बोले यहाँ का वातावरण देखकर लगता है कि शायद महाराज आएंगे कि नहीं आएंगे। हमने इनसे कहा आदिनाथ से आदिनाथ के चरणों तक, गिरार जी के आदिनाथ से लेकर के नादिनी के आदिनाथ स्वामी तक, और जब ब्रह्मचारी सम्मेद विचार कर रहा है बेटे के चरणों में तो पिताजी के चरणों में अपने आप आ गए। गोमटेश बाहुली के चरणों में जब भाई ने विचार किया था उसे पता ही नहीं था इस क्षेत्र का मैं भट्टारक बनूंगा, लेकिन सत्य है जम्मू देशे जैन बिहाने ने राणम रियदम्बा जड़म्बा मरणम्बा, जिस देश में जिस क्षेत्र में जिस काल में जिस विधान से जिस वस्तु की नियतता है उसे इंदु वा जिनिंदु वा, न इंद्र टाल सकते हैं ना जिनिंद्र टाल सकते हैं। आज किसी ने देखा ये अगवानी नादिनी की नहीं थी, ये समूचे दक्षिण भारत की अगवानी थी, कर्नाटक और महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश की अगवानी थी। और ये पंच जो चातुर्मास है, ज्ञानी लोग कह रहे थे बोले नांदनी गांव का चातुर्मास है, ये नांदनी गांव का चातुर्मास नहीं, ये 700 नगरों का चातुर्मास है। वही परिणाम है। आपके जिनसेन जी सोच रहे थे, सुमेर समंत पाटनी जी, बालक आया मेरे पास, गुरुजी पानी बंद करा दो। मैंने कहा भाई तू भट्टारक के मंत्रवादी, हम लोग तो दिगंबर साधु हैं, बोले पानी बंद करा दो। भाई समझ, जब समूचा दक्षिण भारत मुस्कुरा रहा है और यहाँ की मुस्कुराहट जो ना उत्तर भारत में जा रही है, वहां के लोग देख देख के मुस्कुरा रहे हैं। एक सज्जन आए अभी उत्तर भारत से, वो मालूम से क्या बोले, कहूं क्या, बुरा तो नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा। मार साहब एक सज्जन आए उत्तर भारत से, वो मुस्कुरा के बोले महाराज जी एक बात कहूं, नहीं कहो। बोले अभी तक दक्षिण भारत के आचार्यों ने उत्तर में जाके प्रभाव ना किए हैं। हमने मतलब क्या आपका? बोले आचार्य शांति सागर महाराज जी उत्तर से दक्षिण से उत्तर जाके प्रभाव न किए, देशभूषण महाराज जी ने प्रभाव न किए, आचार्य विद्यासागर बाहुली सागर ने प्रभाव न किए, लेकिन एक कभी हमने शास्त्रों में भी नहीं पढ़ा, इतिहास में भी नहीं आया कि उत्तर से आकर के दक्षिण में प्रभाव न की हो। आपके चंद्रप्रभु सागर जी कौन से गांव में, जयसिंहपुर में विराज थे, वो बोले महाराज जी कुछ हुआ है, तो कुंतु सागर महाराज जी कह रहे थे मालूम कुंतुगिरी में। बोले बालक आपने फोटो तो देख लिया होगा, मैंने उनको सिर झुकाया, उनने से हाथ पकड़ लिया मेरा चेहरा। बोले बालक इस क्षेत्र में हुआ क्या है, इतनी प्रभावना कैसे चल रही है? मैंने कहा स्वामी आज चाहे शांति सागर से लेकर के
वर्तमान के जितने मुनिराज हैं और भगवान ऋषभदेव से लेकर के विधियों में जितने मुनिराज हैं, ऐरावत क्षेत्र में जितने मुनिराज हैं, 3 कम 9 कोटि मुनियों का मैं भक्त हूं, उनको प्रतिदिन नमस्कार करता हूं, उनका आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाता है। सम्मेशकर से संभव सागर जी का आशीर्वाद आया आज सुबह सुबह, कुंतु सागर जी का भी आशीर्वाद आया, पर मित्र सत्य है। मार साहब, क्या नाम मार साहब का? इनका इतना कठिन नाम है, अप्पा बघाटे। अपन क्यों अप्पा बघाटे जी? भोपाल में अपन लोग हैं कि गिरार में हैं कि नादिनी में हैं, कहाँ पर हैं? स्वप्न सा लगता है कि कहाँ दिल्ली का लाल किला और कहाँ नादिनी, और दिल्ली के मठ से वहाँ मैंने पढ़ लिया भगवान आदिनाथ की प्रशस्ति, उसमें सबसे ऊपर दिल्ली लिखा हुआ है। मतलब दिल्ली की गद्दी से लेकर के सारी गद्दियों का संचालन नादिनी मठ कर रहा है। सत्य है, 1991 में आचार्य विमल सागर महाराज जी, आचार्य गुरु विराग सागर महाराज जी, गुरु शिष्य का मिलन हो रहा था। जैसे आज नादिनी में भीड़ दिख रही है, ऐसे बहुत भक्त लोग आए हुए थे। तो भीड़ देख करके मैंने सोचा मैं छोटा सा साधु हूं, एक बच्चा बना बैठा ना था, वो बस मैं ऐसे ही था उस समय। तो मैं जाकर दूर खड़ा हो गया, लेकिन गुरुओं की दृष्टि तो देखो, उन्होंने कुछ नहीं पूछा, विराग सागर जी वो आपका छोटा साधु कहाँ है? बाप रे, आवाज मेरे कान तक आ गई। मैं दूर खड़ा था, आचार्य श्री बोले वो है सामने, यूं करके बुला लिया, और बुला करके अपने सीने से लगा लिया कि वो इतने बड़े आचार्य, और हम जैसे बच्चे को अपने बच्चे से लगा करके मैंने पूछा गुरुजी आशीर्वाद दो, आपने मुझे बुला लिया। बोले बेटा तू जा भी जाएगा, जय जयकार होगा। उनके वचन हर व्यक्ति को जिसको बोल के वो ज्यों का त्यों होता है। इसलिए आज भगवान तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी की नादिनी के भगवान का हमने चेहरा देखा एक बोर्ड पर, मतलब बैनर लगे हुए थे ना, वहां पर मैंने भगवान का चेहरा देखा। मैंने कहा ये आदिनाथ सम्राट तो नहीं दिख रहे मुझे, ये आदिनाथ सम्राट नहीं दिख रहे, ये आदिनाथ राजकुमार भी नहीं दिख रहे, ये तो आदिनाथ मां मरदेवी के अंक सब निकले हुए थे, बालक आदिनाथ दिखाई दे रहे हैं। इतना सुंदर चेहरा उनका, मासूम चेहरा बनाया का शिल्पकार ने। जरूर इनके भट्टारक जितने देवता होंगे ना, इन पे खुश हो ना हो, लेकिन मेरे ऊपर तो विश्व के सारे देवता खुश। क्यों खुश हैं मुझे मालूम नहीं है, पर ध्रुव सत्य है। महाराज साहब ऐसे मुस्कुराते रहना। उसको सागर को और खड़ा कर लो, सागर भाई इनका चेहरा देखो। यदि ऐसे आप मुस्कुराते रहे तो मुस्कुराते मुस्कुराते चातुर्मास हो जाएगा, और मुस्कुराते मुस्कुराते पंचकणक हो जाएगा, और मुस्कुराते मुस्कुराते भगवान का महाअभिषेक हो जाएगा। और भट्टारक जी अब दक्षिण महासभा नहीं, नादिनी मठ नहीं, दक्षिण भारत नहीं, दक्षिण कर्नाटक नहीं, दक्षिण उत्तर कर्नाटक नहीं, और दक्षिण उत्तर महाराष्ट्र नहीं, अपितु पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरा भारत देश वो नादिनी में दिखाई देना चाहिए। गोमटी बाहुली स्वामी मुस्कुराएंगे। यदि यहाँ की तुम्हारी देवी चक्रेश्वरी तो वहां भी मालूम कुष्मांडी है, फिर दोनों मिलकर के वो भी सोचेगी जब बेटे का अभिषेक होता है तो यहाँ मंगल मंगल होता है, आज उनके पिता का अभिषेक है, तो दोनों देवी देवता मिलकर के भगवान के मौसम में
कोई के सिर में ना आए, स्वयं आके भगवान के ऊपर रत्नों की वर्षा करें। सिर में आने वाले तो ढोंगी होते हैं, समझ गए ना। इतना कोई भाग्यवान नहीं है पंचम काल में आज कि किसी के मस्तिष्क में आके देवता आने लग जाए। ये नाटकों में नहीं पढ़ना आप लोग। मैं उस पक्ष का आदमी हूं जो वो आए स्वयं। और भगवान ऋषभ देव पर जब अभिषेक की धारा गिरे और पुष्प वृष्टि, नादिनी मठ का जिनसे न करे, यहाँ की चक्री से आकर करे। बसा बहुत अच्छा कि आज ये मंगल ही मंगल है। आचार्य सोमदेव सूर्य ने लिखा, चाहे बुधवार हो, चाहे शुक्रवार हो, चाहे रविवार हो, चाहे शनिवार हो, पर जहां पर परिणाम पवित्र होते हैं, गुरु शिष्य और समाज सब मुस्कुरा रही हो, वो संपूर्ण दिन मंगलवार ही होता है। मंगल ही मंगल है। आज इस नादिनी में हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, सारी समाज, जैन समाज, जितनी समाजें हैं, पूरे देश को ये अखंडता का समाचार पहुंच चुका है कि एक ऐसा क्षेत्र है नादिनी जहां पर देश की संपूर्ण समाजों ने मिलकर के ये विशुद्ध सागर की अगवानी नहीं की है, ये भगवान महावीर की मुद्रा की अगवानी की है। और दक्षिण भारत में वो इचल करंजी का भैया हमसे कह रहा था, ऋषभ, बोले गुरुजी कुछ देख रहे हो हमने क्या, जो आप, और नीलेश क्या, नीतेश पाटनी, बोले गुरुजी जो आप पूरे कर्नाटक महाराष्ट्र में घूम के आए हो ना, उसका फल ये दिखाई दे रहा है। मित्र, उसका फल नहीं है, ये भगवान ऋषभ देव के समुद्र में दिव्य धुनी खुरी हुई थी कि जब चक्रवर्ती भरत को 16 स्वप्न आए हुए थे और 16 में एक स्वप्न था कि बछड़े रथ को खींच रहे हैं। चक्रवर्ती भरत समुद्र में जाके प्रश्न करता, स्वामी मैंने 16 स्वप्न देखे, उन स्वप्न में एक स्वप्न देखा है कि गाय बैल के बछड़े, गाय के बछड़े छोटे छोटे रथ को खींच रहे हैं। चक्रेश, कुछ स्वप्न उसी दिन फलित होते हैं, कुछ स्वप्न तीसरे दिन फलित होते हैं, कुछ स्वप्न 16 वर्ष के बाद फलित होते हैं, कुछ 12 वर्ष के बाद फलित होते हैं, पर तुम्हारा स्वप्न पंचम काल में फलित होगा। भरत चक्रवर्ती का चेहरा उदास हुआ, स्वामी ऐसा कैसा होगा। बस जब भरत क्षेत्र में कलयुग आएगा, पंचम काल, उस काल में धर्म के रथ को खींचने वाले बछड़े होंगे, चाहे वीर सेवा दल हो, चाहे मित्र युवा मुनि हो, चाहे युवा बालक हो, राहु रोहित तो भी नादिनी का बछड़ा है। इन सारे के सारे बच्चों ने पूना से लेकर के नादिनी तक बराबर मेहनत किए हैं। और जो लोग कहते थे, मुझे कहा गया बुंदेलखंड में आप कहाँ जा रहे हो, उस देश की भाषा का पता नहीं चलता, मालूम, देश का जाता देश की भाषा का पता नहीं चलता है, भोजन का पता नहीं चलता है। अभी भी अच्छे सागर जी का समाचार आया, बोले विशुद्ध सागर जी साधुओं के आहार कैसे करा रहे होंगे। बोले मतलब, बोले उत्तर भारत का भोजन दक्षिण भारत भोजन में कितना अंतर है। लेकिन मित्र, भोजन में अंतर हो सकता है, भाषा में अंतर हो सकता है, लेकिन भगवान की भक्ति में कोई अंतर नहीं होता है, विशुद्धि में अंतर नहीं होता है। भाषा पौद्गलिक है, भाषा पौद्गलिक है, भोजन पौद्गलिक है, भक्ति आत्मा का परिणाम है, इसमें कोई अंतर नहीं। पूजेश गुणान रागो भक्ति, मुझे आज तक जिनसेन जी जब से गुरुजी ने दीक्षा दी है तब से आज तक किसी भी समाज में
कहीं विसंवाद दिखाई नहीं दिया, कोई भेद भी दिखाई नहीं दिया है, क्योंकि आगम में लिखा है कि जब मुनिराज जंगल में आए तो सूखे वृक्ष हरे हो जाते हैं, सूखे सरोवर भर जाते हैं। और ये ज्ञानी के गुरु पानी बंद कर दो, नगर में मुनिराज आए और बादल सूखे हो जाए, हो सकता है क्या? कोई ग्रीष्म काल करने नहीं आए बालक, बरसात के लिए आए हैं। तो नादनी के आसपास के हमारे किसानों को भी तो मुस्कुराना चाहिए, उनको महाराज से मतलब नहीं है। सारे मठ महाराज तभी खुश हो सकते हैं जब मेघ बरसेंगे, और मेघ नहीं बरसे तो मेरे मित्र सारी तपस्या फेल हो जाएगी। ओहो, और फिर यहाँ तो जब भी कर्नाटक गया, महाराष्ट्र आया, तो यहाँ एक शब्द चलता, मालूम आपको? आए महाराज, क्या बोलते हैं? या महाराज, या महाराज, भूमि शुद्ध आए महाराज, या महाराज। तो ये माता प्रगान करके बोलती है महाराज भूमि शुद्ध है, भूमि शुद्ध है। तो मेघ कुमार ने कहा तुम छोटी छोटी गली शुद्ध कर पाओगे, लेकिन मैं पूरी गली शुद्ध किए देता। जहाँ के किसान एक वर्ष से बाट धो रहे थे, बादलों की ओर देख रहे कि बारिश नहीं हुई है, लेकिन जब सूखे सरोवर भर सकते हैं एक मुनि के आने से, जब 26 मुनि तुम लेके आए हो मित्र, फिर मेघ ना बरसे तो कैसे हो सकता है? मालूम, धैर्य का फल मीठा होता है, मानना पड़ेगा आप लोगों का धैर्य को। ऐसा कोई नहीं कर सकता था कि जहां आपका नियत समय था 12 वर्ष का नियत, आपने अपना मुहूर्त डाल दिया। मालूम, 2 पंचनक ऐसे हुए, एक नादिनी का, एक रतलाम का। रतलाम में भी उनको कब हुआ था इतनी सम्मेलन? 23 में, 23 का ही पंचनक था उनका। लेकिन भक्तों की भावना देखो, आचार्य श्री ने कहा कि 23 में कहीं नहीं जाना, आपको पथरिया आना है। तो अप्पा, क्या बोलते अप्पा, अब सीख जाऊंगा, अप्पा बगाटे। तो बगाटे जी, आपका कोई छात्र है, वो आपकी आज्ञा के अनुसार चले तो आपकी आंखों में आंसू आएंगे कि मुस्कुराओगे? मुस्कुराएंगे ना, आंसू भी आएंगे ना। तो अपने छात्र की आज्ञा प्रधानता को देख आंसू आएंगे। हमारे गुरुजी जब भी कहें, एक बार मैं दिल्ली जा रहा था और दिल्ली जाने के लिए पूरी तैयारी, आज ही बिहार होना है, और पंडित धर्मचंद शास्त्री दिल्ली अष्टपद, उनके यहाँ पंचगणक थे, और पूरी तैयारी, गुरुजी का समाचार आ गया आपको दिल्ली नहीं जाना, अभी नहीं जाना तो नहीं जाना। वहां सोचने का कोई प्रश्न नहीं है कि गुरुजी अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। बाचना का श्रीफल और मालूम कलशों की बोलियां चल रही भोपाल में अशोका गार्डन में, और एक ब्रह्मचारी जी पहुंच गए, बोले आचार्य श्री ने आपको श्रेयांश की बुलाया है, कलश रखे हुए, बोलियां पूरी हो चुकी हैं। समाज भी धन्य हो, समाज ने गुस्सा नहीं किया हमारे ऊपर। मैंने कहा भाई अब तो गुरु आज्ञा हो चुकी है, अब क्या करूं, बोलिए आप। बोले गुरुजी मैं समझता हूं मुझे दुख है, लेकिन आपकी गुरु आज्ञा की अवहेलना नहीं होना चाहिए। नादिनी भी न जिनसन के कहने से आया हूं, न आपकी तो प्रार्थना थी, आपकी भावना थी। आचार्य श्री ने धीरे से मेरे कान में कहा था, जब आप लोग कहाँ आए थे, पथरी आए थे, ठीक देख लो नादिनी चले जाओ। अभी अभी भट्टारक जी गए, अच्छा किया भाई, जरा से विलंब करते तो बार बार कहने को होती कि अनुमति लेके नहीं आ पाए थे। भट्टारक जी गए, इनके कान में क्या बोला यही बोलेंगे आपको। तो आचार्य श्री ने बोल दिया इनके कान में कि जाओ जाओ, बहुत अच्छा होगा। पर मुझे नहीं था पता वो अच्छाई के सुनने के लिए वे नहीं रहेंगे,
परंतु आज उनका ही आशीर्वाद है कि नादनी में जो संपूर्ण दक्षिण भारत एक साथ उमड़ पड़ा, सुबह सुबह बारिश भी हो रही थी, तब भी देखो आप। चल करण जी, चातुर्मास अभी मैंने इनको हाँ नहीं बोला, अभी तो आया अगवानी की है, अभी तो बहुत दिन है चातुर्मास के, फिर विचार करेंगे, ठीक है। लेकिन यदि नादनी में चातुर्मास होता है तो आप सब लोगों का चातुर्मास होगा कि नहीं होगा? बोले महाराज जी हमने आपको विराजमान कर दिया, अब हम अपने घर जा रहे हैं, 1 साल बाद आएंगे। ऐसा नहीं होगा, सब भी आएंगे। इसलिए सबके लिए मंगल आशीष अपने जीवन में। जो आज ये परम सत्य है। भाई ये तो बता, तूने माला कौन सी फेरी थी? नहीं, वो माला बता दो जिससे बहुत गांव के लोग इंतजारी कर रहे हैं, उनकी भी इच्छा पूर्ति हो जाए। कर्नाटक गए ना अभी, तो मालूम वहां पर कन्नड़ी भाषा में बोलने वाले, मैं हिंदी में प्रवचन कर रहा, वे सब ताली बजा रहे। मैंने कहा देश की उन्नति हो चुकी है, कर्नाटक महाराष्ट्र के सब लोग हिंदी बहुत अच्छे सीख चुके हैं। अब मुझे कोई चिंता नहीं है, पूरे देश में घूम सकते हैं कि देश का बच्चा बच्चा हिंदी समझता है। बसा ये मालूम क्यों मुस्कुराए? बसा बोला ना, हर व्यक्ति अपनी भाषा पसंद है। जाओ अपने जीवन में भगवान शिव मंदिर स्वामी के केवल ज्ञान में। माता ये 3 कैमरे रखे यहाँ पर, देखो रखे ना, वो 3 कैमरे आपकी ओर आए। भैया जितने कुर्सी बैठे हैं इनकी तरफ कैमरा कर दो, ये सब मुस्कुरा जाएंगे। बोले क्यों? बोले मेरे सामने कैमरा आया हुआ है, चाहे दक्षिण महासभा हो, चाहे ये सब तुम्हारे जितने संपूर्ण जाति के समाज के लोग आए हुए हैं, वे सब मुस्कुरा रहे हैं। जब कैमरा सामने आए तो संतोष पाटिल लोग मुस्कुराने लगते हैं। अब आपको आज इसलिए मुस्कुराना चाहिए संपत पाटनी जी, कि जब आप यहां बैठे नादनी के मठ में, तीर्थ में, भगवान शिव मंदिर स्वामी के केवल्य ज्ञान में, और एक तीर्थंकर नहीं, विद्यमान 20 तीर्थंकर के केवल ज्ञान में तुम सबकी फोटो आ रही है, और प्रभु के केवल्य में तुम झलक रहे हो कि यशोधर गुरुदेव गुरुदेव चिल्ला रहे हैं। मित्र, भगवान के ज्ञान में झलक रहा है कि दुनिया के लोग आपको, नासिक भाई, इसलिए मुस्कुराना चाहिए जहां पर केवली भगवान हो, जहां पर रिद्धिधारी मुराज हो, जहां पर देवों का आगमन हो, वहां समूह में भीड़ लगे भक्तों की तो कोई आश्चर्य नहीं है। जहां पर कुछ भी नहीं है तब भी यहां भक्तों की भीड़ लगी है, ये पंचम काल का चमत्कार है। पाटिल जी, आंख में आंसू नहीं डालना है, इनके आंख के आंसू दुख के नहीं है, खुशी के हैं। ये भाई इसलिए आंखों में आंसू टपका रहा, गुरु जी हमने कभी नहीं सोचा था ऐसा होगा। अभी चिंता हुई तो ये मंगलाचरण है, अभी भगवान का अभिषेक तो होने दो। आपका समय हो चुका है। सभी नगरवासियों के लिए, सभी मराठा समाज, मुस्लिम समाज, कौन कौन मुझे मालूम, सारे समाजों के लिए मंगल आशीष। इसी प्रकार से कंधे से कंधा मिला करके संपूर्ण देश में जितने चातुर्मास होने वाले हैं, जिनसे जी ऐसी मंगल भावना भाव कि देश के संपूर्ण वीतरागी श्रमण के चातुर्मास ऐसे मंगलमय हो जैसे भगवान आदिनाथ के चरणों में नादिनी में होने वाला है। और आचार्य विद्यासागर महाराज की आत्मा, आचार्य विराग सागर जी, ये सब देव बन के स्वर्ग से देख रहेंगे। इनको भी एक निमंत्रण दे देना कि आप हमारे पंचगंग महोत्सव में भगवान का अभिषेक देखने जरूर पधारे हैं। और मैं तो कह रहा हूं आचार्य, जितने तुम्हारे पुराने जितने भट्टारक हो चुके ना,
उनको भी निमंत्रण दे देना। बोले भाई आत्मा जाना हो, बोले जो बेमालूम बे क्यों मुस्कुरा रहे हैं। एक क्षण में रोए थे स्वर्ग में बैठ के, थोड़ी देर रोए थे भी, फिर मुस्कुराए। वो रोए इसलिए थे कि जो इस बच्चे ने काम करके दिखा दिया मैं नहीं कर पाया, और मुस्कुराए इसलिए कि चलो किसी ने तो किया। तुम्हारे ये 100वां भट्टा रखे है ना, देख भाई तेरा पुण्य, ये 100 नंबर का भट्टा रखे स्पीड का, 100 नंबर का है ना, 100 नंबर का, 100 नंबर का भट्टा रख भाई। जितने 99 भट्टा रखे हैं उनकी सारी आत्माएं तुझे देख रही हैं स्वर्ग में बैठ करके कि भाई जो मैं नहीं कर पाया। और देश के जितने 14 भट्टारक बैठे हैं, सारे आचार्य मुनिगण सब प्रशंसा करे। भाई प्रशंसा को संभाल के रखना है, संभाल के रखना, बिल्कुल जमीन को देख के चलना है, विमान तो अपन को मिल ही जाए। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव प्रभाव 3 भिन्न महावीर स्वामी की।